हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। ज़िंदगी में जीत हासिल करने के लिए न जाने कितनी बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम जितनी बार हार जाते हैं उस हार से उतने ही ज़्यादा हम मजबूत हो जाते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो वो जो कि हार जाने के बाद अपना जो रास्ता मेहनत करने का है उसको छोड़ देते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि उस हार से एक नया सबक लेते हैं या सीख लेते हैं और दोबारा से अपनी मेहनत के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर में वो जाकर फिर पूरी जो मेहनत करते हैं उसके साथ कामयाब हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी हार से कभी नहीं डरना है और उसका सामना करते हुए लास्ट में जीत तक का जो आपको फैसला है वो तय करना है। अब हम बात करेंगे हरियाणा जीके का, जो भी हमने टॉपिक या डिस्कशन किया था उससे आगे। हरियाणा के अंदर बेटा 6 डिवीज़न हैं, यानी कि जैसे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर 6 हमारे डिवीज़न है। नेक्स्ट आता है फिर भाई कि हरियाणा के अंदर सबसे जो बड़ा डिवीज़न या मंडल कौन सा है। एक तो वो है भाई हमारा रोहतक। आपको क्या करना है, अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही अपना रजिस्टर पेन निकाल के रखोगे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे उन्हें आप नोट डाउन करते चलोगे साथ साथ में। रोहतक जो हमारा डिवीज़न या मंडल है उसमें आता है भाई फर्स्ट हमारा सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। ये हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीज़न या मंडल है। अब जब बात कर ही रहे हैं रोहतक के बारे में, तो पूरे हरियाणा के अंदर एजुकेशन ऑफ सिटी कहा जाता है हमारे रोहतक को, यानी कि पढ़ाई के लिए रोहतक हमारा हरियाणा में फर्स्ट नंबर पर आता है। नेक्स्ट है भाई हमारा हरियाणा में जो सबसे छोटा डिवीज़न है मंडल वो कौन सा है, वो है भाई हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो पलवल और हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिसार। हिसार के अंदर सिरसा, फतेहाबाद और जींद। नेक्स्ट है हमारा करनाल। करनाल में है हमारा पानीपत और कैथल। नेक्स्ट है हमारा अम्बाला। अम्बाला में हमारा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। और लास्ट है हमारा गुड़गांवा। गुड़गांवा में आता है हमारा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है रोहतक से रिलेटेड, ऐसे ही अब हमारे इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। वो है भाई हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद हमारा सबसे आबादी वाला एक क्षेत्र या हमारा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है सबसे कम आबादी वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है भाई हमारा पंचकुला। यानी कि जो भी हमारे मेन पॉइंट है वो साथ साथ में डिस्कस करेंगे, जो हम डिस्ट्रिक्ट अभी क्लास में डिस्कशन चल रहा है। अब आगे आता है हमारा हरियाणा के अंदर सबसे अगर कहें साफ और स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है भाई हमारा पानीपत, करनाल और सोनीपत। सॉरी, पानीपत नहीं, करनाल और सोनीपत। नेक्स्ट है हमारा पूरे हरियाणा के अंदर सबसे साफ और स्वच्छ जो गांव है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गांव की, वो हमारा कैथल ज़िले में है। यानी कि कैथल ज़िले में जाम्बा नाम का एक गांव है जिसे छोटा चंडीगढ़ भी कहा जाता है। यानी कि जैसे हमने अभी बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ साथ जो भी उससे खास बात है वो हम साथ में ही उसका डिस्कशन करते चलेंगे इस तरीके से।
अब हमारे आगे बात आती है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो भाई ग्राम पंचायत है वो हमारा एक मेन पार्ट होता है। जिस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट है भाई ग्राम पंचायत है। तो गांव का जो प्रशासन चलाने के लिए गांव की जो पंचायतें होती हैं उसमें सबसे कम एज की महिला सरपंच बनी है भाई एक अंजू तंवर। अंजू तंवर नाम के मेडिकल के एक स्टूडेंट है, एक लड़की जो कि महेंद्रगढ़ गांव से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। यानी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खुंडाना गांव है जहां से वो पहली महिला सबसे कम एज की सरपंच बनी है। हमारा मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो अभी हमारा टॉपिक था वो था हमारा डिवीजन, यानी कि डिवीजन हमारे थे 6 जो हम एक एक करके हमने अभी डिस्कस किया है। अब बात आती है हमारे सब डिवीजन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर हमारे टोटल सब डिवीजन 73 हैं, यानी कि कितने हैं हमारे 73 अलग अलग हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे हरियाणा के अंदर मेन एक कह सकते हैं कि उपनाम दिए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को। जैसे कि अगर यूँ पूछा जाए कि बुनकरों का शहर किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है तो वो है भाई हमारा पानीपत। सेकंड है एशिया का सबसे बड़ा जो कपड़े की मार्केट है वो हमारी रोहतक में है, यानी कि शौरी मार्केट के नाम से वो फेमस है। अब नेक्स्ट आता है एशिया की सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी अभी फ़िलहाल में ही बनी है वो है भाई हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गन्नौर है। वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हमारी जो सब्जी मंडी है अभी वो बनकर तैयार हुई है। यानी कि आप लोगों को जब से हमारा हरियाणा बना है, यानी कि 1 नवंबर 1966 से हमने पहले भी डिस्कशन किया था, एक सच्चर फार्मूला लाया गया था। जो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनके नाम पर रोहतक में बेटा एक पीजीआई भी खोला गया है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से ही कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय हमारा खोला गया है। कहाँ पर? खानपुर। खानपुर एक गांव है जो कि हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। यानी कि ये भी हमारे एक खास अलग पहचान है हमारे हरियाणा को लेकर। अब बात आती है कि हमारे हरियाणा से बहुत से बच्चे यानी कि अदर कंट्री स्टडी के लिए जाते हैं। वहाँ पर यूएसए में एक लड़का जब उसे डिग्री लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है तब वो लड़का जय हरियाणा करता हुआ वहाँ पर जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे बच्चे चाहे वो कहीं भी स्टडी के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं, वो अपने कल्चर को और अपने स्टेट के अपने राज्य को साथ लेकर ही हमेशा यानी कि रखते हैं, उसे कभी भी भूलते नहीं हैं। हमारी भी यही पहचान है। अब रही बात हमारे खिलाड़ियों की, अगर पूरे हरियाणा के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो हमारे रोहतक और सोनीपत से बच्चे फील्ड में आते हैं आगे। अब बात करें अगर हम आगे, भाई हमारा अकेला कैथल के अंदर यानी कि 46 फाइटर जेट बने हैं, यानी कि वहाँ के इतने ज़्यादा बच्चे हमारे इस लाइन में आगे आए हैं। अब हमारा भाई हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो हम अच्छे से जानते हैं भाई, कुश्ती। ठीक है ना, कुश्ती हमारा राजकीय खेल है। और अगर राजकीय खेल जो हमारी कुश्ती है उसकी एक एकेडमी पूछा जाए तो वो हमारे कहाँ पर है भाई, वो हमारी सोनीपत में है। ठीक है, यानी कि हमने अभी हमारे जो मंडल हैं वो एक एक करके अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी हमारी कोई ख़ास ऐसी एक अलग बात है वो भी हमने साथ में बिल्कुल आराम से उसका भी हमने डिस्कशन किया है। इस तरीके से हमारे जो हरियाणा के बेटा हरियाणा जीके से जो भी आपके एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से हम उनका रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, जो भी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था और जो आज डिस्कस किया है इन सभी को अच्छे तरीके से हमें उसका रिवीजन करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
मन लगाकर आप लोगों को अपनी पढ़ाई या स्टडी करनी है, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। चाहे फिर हमारा वो एग्ज़ाम CET-D ग्रुप हो या कोई भी दूसरी आप लोगों की परीक्षा हो, बिल्कुल शांत होकर अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी करना है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।